Good morning, everyone. Now, uh, good morning and a very happy new year to everyone. And I would pray to God that He share His all blessings on all you lovely people. And God will give you the strength to fight and be safe in this time of pandemic, that is of coronavirus. And on this positive note, I'm going to start your new unit, that is adventure. What does adventure means? क्या मतलब होगा adventure का? If I should ask from your side, आप में से कौन मुझे बताना चाहेगा? You can raise your hand. अपने हाथ उठा सकते हो अगर आप मुझे बताना चाहते हो what is the meaning of adventure. एडवेंचरस स्टोरी लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ना, दैट पीटर वांट्स एन एडवेंचरस स्टोरी. कोई मुझे बताना चाहेगा तो आप अपने हाथ उठाओ, अपने वीडियो ऑन करो और अपने हाथ उठाओ, सो दैट आई कुड गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू आंसर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवेंचर? Nobody wants to give me answer. Siddhant, 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 unmute yourself and then give me the answer. What is the meaning of adventure? सिद्धांत, अनम्यूट करो अपने आप को. सिद्धांत, are you able to listen me? Yes, सिद्धांत. सिद्धांत, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है. श्रेयस सुमन, श्रेयस सुमन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. Do you want to give me the meaning of adventure? क्या देना है आपको? जब आप शब्द adventure means an exciting experience. करेक्ट, वेरी गुड. मैं क्या हिंदी में बता सकता हूँ? आपने जो इंग्लिश में भी बताया वो बहुत करेक्ट बताया है ना. सो बट स्टिल इफ यू वांट टू गिव मी द मीनिंग इन हिंदी यू कैन. आपने इंग्लिश में भी करेक्ट ही बताया. आई थिंक आप बोलो बोलो. मैम एडवेंचर का मतलब है एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. Correct, very good. Yes, the word adventure means an exciting experience. That could be the exciting experience of fun, the exciting experience of fear, है ना. जब आप किसी राइड पे जाते हो in your park or the amusement parks, तो वहाँ पे आप different rides लेते हो, है ना. झूले पे जाते हो, तरह तरह के, है ना. कोई ड्रैगन वाले में जाता है तो somebody used to go on swings, somebody likes to be on seesaw, बहुत सारे roller coasters. तो that all are very exciting. उसमें मजा भी आता है और क्या होता है, एक excitement होती है, एक little bit of fearness होता है ना. समटाइम्स वी गॉट टू स्केयर. जब वो ऊपर से नीचे आता है स्विंग्स तो हम लोग को थोड़ा डर भी लगता है. तो द मिक्स फीलिंग ऑफ फियर एंड एक्साइटमेंट एंड एट द सेम टाइम फन इज कॉल्ड एडवेंचर. ठीक है ना. इसी यूनिट पे डिपेंडेंट और कह सकते हैं कि विच विल इंटर रिलेट. वी आर गोइंग टू स्टडी सेवरल चैप्टर्स. ये यूनिट एक्चुअली मैं आपको पढ़ा रही हूँ बट कुछ चैप्टर्स इसके आपको एग्जाम्स में नहीं आएंगे, जो मैं लेटर ऑन आपको बता दूंगी. ये यूनिट एक्चुअली थोड़ा सा लंबा है तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी चैप्टर्स को फिनिश करने का, है ना. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी क्या करेंगे, हम लोग स्क्रीन को शेयर करेंगे एंड विल स्टार्ट व्हाट दिस एडवेंचर इज all about. And I would request before sharing the screen, nobody is going to annotate because इस बार जिसका नाम आएगा, ये नया साल है, नए साल में नए रेवोल्यूशंस लोग बनाते हैं. तो आप भी अच्छे बच्चे हो तो कोशिश करो कि क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें. लेकिन स्टिल अगर किसी ने एनोटेट किया, स्क्रीन पे लाइंस खींची,
So I'm going to give their names to the principal. So don't do that. It's a request. It's a humble request to everyone. Please don't do that, okay? Going to share the screen first. Okay, disabling annotations. Now, this is what is on my screen. I think Aryan Abhijit, unmute yourself and what you can see on the screen. Unmute करो आर्यन अपने आप को और मुझे बताओ स्क्रीन पे क्या है अभी. What is on the screen right now? Adventure. एडवेंचर चैप्टर है, दिख रहा है तुमको? Yes. Yes, ma'am. Okay, thank you, beta. Now mute yourself. So this adventure, now we are going to do the introductory part of this unit actually. Tell your teacher what you understand by the word adventure. Is it an exciting experience, a dangerous experience, comic or a funny experience? आपके लिए एडवेंचर क्या मीनिंग रखता है, ये एक्चुअली मैंने कहा ना, इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग. तो इसमें से the most appropriate will be an exciting experience. हालांकि ये तीनों ही करेक्ट है, बट आप सब अगर एक करेक्ट करना है, अगर एग्जाम में कोई एक करेक्ट करना है तो आप एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस पे टिक कर लो सारे बच्चे. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर 2, वर्क इज एक्सपीरियंस. है ना, जो हम लोग काम करते हैं, कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाने का हो, पढ़ने का हो, ऑफिस जाने का हो, बैंक जाने का हो, तो हमारा अनुभव वहीं से आता है. Which of the following activities involve adventure? अब आप इनमें देख रहे हो, somebody is doing, you can see these picture, hiking, cooking, राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, सिंगिंग. मैंने क्या कहा था, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स एज वेल एज कुकिंग. किसी के लिए कुकिंग एडवेंचरस मुझे लगता है कि शायद ही होगा, है ना, बट हाइकिंग, राफ्टिंग या माउंटेनियरिंग ये बहुत एडवेंचरस लगते हैं बिकॉज वी आर नॉट फेमिलियर ऑफ दीज थिंग्स. बट जो लोग खाना नहीं बनाते उनके लिए कुकिंग भी एक एडवेंचर एक्सपीरियंस होता है. सिंगिंग जो नहीं करते उनके लिए सिंगिंग. मम्मी, सुबह उठने के बाद मैंने साफ होना चाहिए. Stop talking and stop shouting. Stop shouting. Who is doing this? Stop shouting. Mute yourself. Mute yourself. You are having the option of mute. अपने आप को करने के, म्यूट होने के आपके पास ऑप्शंस रहते हैं. तो इंस्टेड ऑफ मम्मी पापा देश देश, अगर आपको कुछ बोलना है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो. आपको अपनी मम्मी से बोलना है, पूरे क्लास से नहीं. बी लिटिल बिट केयरफुल अबाउट. अब आपने जो अपनी मम्मी को कहा वो पूरे क्लास ने सुना, है ना. थोड़े से ध्यान रखो बच्चों. ओके, नाउ कम्स नंबर 3. व्हाट इज इन नंबर 3? सौरभ एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर अ ट्रेजर हंट. बहुत लोग खेलते हो ये गेम, ट्रेजर हंट, है ना. कुछ कुछ छिपाते हैं दोस्त. टीम वर्क है ये, एक्चुअली ये टीम प्ले है ना, जहाँ लोग ग्रुप में खेलते हैं. ट्रेजर हंट खेलते हो, कितने लोग खेलते हो? अभी मेरे स्क्रीन पे है आर्या सिन्हा, मयंक, आदित्य भारद्वाज, अपर्णा सिद्धि. कितने लोग आप में से हैं जो ये गेम खेलते हैं, ट्रेजर हंट? ट्रेजर का मतलब होता है खजाना. खजाना ढूंढना, यानी कोई चीज छिपा देते हो और अदर टीम मेंबर्स यूज टू फाइंड आउट दैट थिंग्स, है ना. और जो पहले ढूंढ लेता है दैट बिकम्स द विनर ऑफ दैट गेम. आई थिंक बहुत लोग खेलते होंगे और एंजॉय भी करते होंगे. अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, सौरभ और उनके दोस्त उस खजाने की खोज में हैं. उनको ये रास्ता, है ना, उनको खजाने तक, आप देख रहे हो ये जो आपका यहाँ पे है फिगर, आप देखो बुक में, वहां पे कितने, हर एक रास्ता में कुछ ऐसा है which is scary, है ना. You can see there are snakes, tiger, crocodiles. Suppose आप भी उस गेम को खेल रहे हो. और श्रेय, आई थिंक आप अपने आप को म्यूट कर लो बेटा, बिकॉज रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज आ रही है बार बार. और
क्रोकोडाइल्स है, लायंस है। अब ये देखो, बच्चे जाना चाह रहे हैं खजाना तक, लेकिन उनको भी दिख रहा है कि रास्ते में कुछ डरावना है उनके लिए, समथिंग विच इज वेरी एक्साइटिंग टू नो, टू डू। डरावना है, बट अगर इनको खजाना लेना है तो ये इस फीलिंग से इनको गुजरना होगा। सो दिस इज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर, अगर इतने खतरों को पार करने के बाद सौरभ और उसके दोस्त उस खजाने तक पहुंचते हैं, तो एक्चुअली क्या होगा, इट विल बी an adventurous journey for them. Do you think Saurabh and his friends' journey is going to be adventurous? Discuss and give reasons. Yes, of course, because Saurabh, अगर आप आंसर इसका लिखना चाहते हो तो आप देखो यहाँ पे स्पेस है ना, आप वहीं पे लिख लो, लिखो, बुक में ही लिख लो, मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लो। Otherwise I should write down. Yes, I, लिखो इसका आंसर लिखो। डू यू थिंक सौरभ, दैट इज ऑन पेज नंबर 81, 81 पेज नंबर पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखो। व्हाट विल बी द आंसर? यस आई डू थिंक, यस आई डू थिंक, यस आई डू थिंक, yes, I do think that the journey, are you able to see the board? Board दिख रहा है तुम लोगों में से किसी को? The person who is unmute will answer. Rudra, unmute yourself and answer me. Are you able to see the board? Rudra? Yes. Board is visible? Board दिख रहा है? Yes. Yes, okay. ma'am. Okay, then write down. That journey is going, the journey, yes, I do think that journey is going to be adventurous for, to be adventurous. Adventurous for Saurabh, for Saurabh and his friends, because they are going to have, because they are going to have a journey full of fun, excitement, and fear. That's it. That's it. Yes, I do think that journey is going to be adventurous for Saurav and his friends, because they are going to have a journey full of fun, excitement, and fear. Excitement and fear. I hope everyone has written. The space is already provided in the book.
Sriranjan, have you finished? Unmute yourself. Yes, ma'am. You have finished? Yes, ma'am. Now, we are going to start a new story, that is Man Learns to Fly. Should I rub it from the board now? Bita do? Yes, ma'am. और leave it. ये पेज 81 में जो क्वेश्चन है उसका आंसर है पेज 81. Now we are going to start the story, that is Man learns which will tell us what was the feeling or what was happening inside the persons, those who have taken initiative for inventing the airways, actually, the aircrafts. Okay, so I'm going to read it first. मैं read करूँगी and will explain you. और जब syllabus over हो जाएगा, तभी हम लोग इसके reading practice करेंगे आप लोगों के साथ. Okay, so now in olden times, it was the heartiest desire. In olden times, it was the heartiest desire of, please listen the words how I am pronouncing. Okay, Aradhya Bharadwaj, have you written? Some students actually are very clever. What they have done, they have the screenshots and keep it on the keep that photograph on the screen और उसके बाद वो गायब हो जा रहे हैं screen से. ऐसा मत करो आप लोग. So in olden times, it was the heartiest desire of many people to fly. They looked at the birds and kites staying up in the air and wondered why they could not do so. They were determined to be like them. See, it's not about the olden times. Nowadays, when we are able to have the airways, we can fly from one place to another place. लेकिन फिर भी the way birds used to fly, एंड अभी भी आप जब चिड़ियों को देखते हैं चहचहाते हुए आकाश में पंख फैला के उड़ते हुए, तो somehow हमें भी ये फीलिंग आती है ना कि काश हमारे भी पंख होते, है ना, हम भी उड़ सकते. तो ये फीलिंग पुराने समय ये आज भी होता है जब हमारे पास एरोप्लेन्स है, फ्लाइट्स है ना, चॉपर्स है कि हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं. तो पुराने समय में तो ये नहीं था. तो लोगों के मन में ये इच्छा, डिजायर, ये हार्टिएस्ट मतलब हृदय से, मन से. हार्टिएस्ट डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, है ना, समथिंग विच वी यूज टू विश of many people to fly. They looked at birds and kites staying up in the air and wondered why, है ना, मतलब वो बहुत विस्मयित होके, आश्चर्यचकित होके चिड़ियों को देखते थे और उन्हें लगता था कि वे भी उनकी तरह उड़ सके. They were determined. Determined का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, यानी once we used to decide, है ना, हम लोग जो पूरी किसी भी बात को डिसाइड कर लेते हैं, that is called determined to like them. At first, they attached wings, their bodies, and jumped off high mountains. They believed that wings would help them. Obviously, जब इनके दिमाग में था कि इन्हें दौड़ना है, उड़ना है, तो they are trying. They were making themselves. They were trying, effort ले रहे थे, है ना. कुछ क्या करते थे, अपने आसपास, अपने बगल में, अपने बाहों पर पंख बना के, आर्टिफिशियल विंग्स लगा के, और जंप्ड ऑफ हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से. होता क्या था ना एक्चुअली कि एयर प्रेशर्स के थ्रू कुछ दूर, आप जैसे पतंग वगैरह जो उड़ाते हो आप लोग, तो क्या होता है, उसको हवा उड़ाती है. तो उसी कॉन्सेप्ट में बहुत लोग ये ट्राई करते थे कि अपने शरीर पे आर्टिफिशियल विंग्स लगा के वो ऊंची जगहों से, यानी पहाड़ों से कूद जाते थे ताकि वो उड़ सके. उन्हें लगता था कि ये जो पंख हैं उनको, जो उन्होंने अपने शरीर पे बांध रखे हैं, वो उनको हेल्प करेंगे उड़ने में. बट दीज एक्सपेरिमेंट्स
एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग एफर्ट लेते हैं ना, हिंदी में प्रयोग, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रयोग। तो व्हाट दीज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्ड टू बी वेरी डेंजरस। अब बाहर से कूद जाना, ऑब्वियसली नॉट नेसेसरी कि आप वहां से सक्सेसफुली फ्लाई करने लगेंगे, उड़ना तो नहीं हो पाता था, बट होता क्या था, ऊंची जगहों से कूदने की वजह से उनको चोट लगती थी और वो डेंजरस था उनके लिए। कभी कभी बहुत ज्यादा चोट आती थी, गंभीर चोट आती थी। डेंजरस का मतलब यहाँ पे खतरनाक होता है, ठीक है। मेनी पीपल डाइड, ऑब्वियसली पर्वत से कूद गए बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बैकअप के, तो जान भी जा सकती थी, है ना। बहुत लोग मरे भी थे, बहुत लोग सीरियसली इंजर्ड हुए थे, यानी घायल हो गए थे। However, people were now discouraged by these फेलियर्स। ग्रेजुअली क्या हुआ, लगातार जब इनको फेलियर्स मिलने लगी, असफलता मिलने लगी, तो क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी इनकी हिम्मत टूटने लगी थी, ठीक है। इन्होंने हिम्मत, यहाँ संस्कार गुप्ता, अयांश राज, आशीष भास्कर, कृति रंजन, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। आपके वीडियोस ऑफ हैं, यू डिडंट सीम टू बी इन द क्लासरूम में नहीं लग रहे हो। सात्विक, सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू ऑल्सो। Now, what happens in something happened, ये जो अभी तक चल रहा था, ये ओल्डन टाइम्स का टाइम था, है ना, जब लोग कोशिश कर रहे थे, कोशिश में उनको सफलता नहीं मिल रही थी, और फिर क्या हो रहा था, ग्रेजुअली इनकी हिम्मत टूट रही थी। But something happened in the year 1783. What happened in 1783? क्या हुआ था उस वक्त? 1783 में दो भाई थे जिनका नाम था जैक्स एंड जोसेफ मॉन्टगोफायर, है ना, मेड अ बलून। इन दो भाइयों ने एक बलून बनाया। इट वॉज मेड ऑफ थिन लिनन एंड पेपर। ये एक पतले कागज और कपड़े का बना हुआ था जिसका नाम था लिनन, है ना। दे फिल्ड इट विथ हॉट एयर एंड रिलीज्ड इट। आप लोगों ने हवा में उड़ने वाला बलून देखा होगा, है ना, जिसके अंदर गैस भरा जाता है, जो दुर्गा पूजा वगैरह में आप घूमते हो तो बहुत लोग उसको खरीदा भी होगा, है ना। प्रांजल, खरीदा है ना आपने? सारे बच्चों ने खरीदा होगा। तो ऐसा ही एक बलून इन दोनों भाइयों ने भी बनाया, जो कि बना हुआ था कागज का, है ना, कागज, और एक दूसरी मटेरियल थी जिसका नाम था लिनन, जो बहुत पतला था, बलून के शेप में। उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें हॉट एयर फिल किया, ठीक है, और फिर उसको छोड़ दिया, और इस हवा के प्रेशर से, कृति रंजन, व्हाट यू आर डूइंग? कृति, क्या कर रहे हो आप? कृति, can you tell me the names of these two brothers? What were the names of the brothers? Kriti, unmute yourself and give me your answer. Yes, ma'am. What were the names of the brothers? Yes, ma'am. Can you please tell me the names of the brothers who invented this hot air balloon? Ma'am, Jacques and Joseph Montefiore. Filter is Montgolfier. Now, Montgolfier made a balloon. Kriti, please concentrate. बेटा, जब स्क्रीन पे जब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आई एम ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो बंद कर लोगे तो दैट इज नॉट द सोल्यूशन, है ना। यार, इट्स नन ऑफ माय लॉस, इट इज ओनली योर लॉस। मैम, मैंने वीडियो नहीं बंद किया। तो स्वीटहार्ट, इसीलिए तो मैंने देख पाया कि आपका ध्यान कहीं और था, है ना। यू वर बिजी हैविंग सम चार्ट पेपर इन योर हैंड। तो बेटा ध्यान दीजिए, अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट वांट टू स्कोल्ड एनी ऑफ यू, मुझे डांटना नहीं है किसी को भी, ठीक है, आप इतने प्यारे बच्चे हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, दे फिल्ड इट विथ हॉट एयर, released it. But just because the air was inside the balloon, जैसे इन्होंने उसे छोड़ा, क्या हुआ, वहां से वो हवा के दबाव के कारण बलून थोड़ा ऊपर उठने लगा, है ना। इट रोज टू हाइट ऑफ 500 मीटर, यानी जमीन से करीब करीब 500 मीटर ये ऊपर जा चुका था। When the air inside the balloon cooled down,
It slowly came down onto the ground. जैसे जैसे हवा ठंडी होने लगी बलून नीचे आने लगा. ठीक है, onto the ground. That means somehow जो अभी तक इन लोग कर रहे थे कि पर्वत से कूद जाना, ऊंची जगहों से कूद जाना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनको चोट मिल रही थी, उससे कहीं कुछ थोड़ा सा अच्छा हुआ. नाउ जो बलून था वो थोड़ा ऊपर गया. अंशुमन, you want to say something? Unmute yourself and just go ahead. अंशुमन, आपको क्या बोलना है? अंशुमन, you want to say something? अंशुमन, कुछ बोलना है तो अनम्यूट करो अपने आप. हॉट एयर से वो, यस मैम, हॉट एयर से वो बलून उड़ता कैसे था? कैसे था कि उसमें जो एटमॉस्फेरिक जो हवा का दबाव था उस प्रेशर की वजह से आप बलून फुलाते हो, है ना, और फुलाने के बाद अगर आप उसको सडनली छोड़ दो, वो कैसे घूमता है, वू करके ऊपर जाता है, और फिर जैसे जैसे उसमें हवा कम होने लगती है वो क्या होता है, नीचे आने लगता है ना. यही एप्लीकेशन वहां भी हो रहा था. ठीक है, कुछ समय के लिए कुछ दूरी तक ये ऊपर गया, और जैसे ही हवा का दबाव कम होने लगा, यानी ठंड नहीं होने लगी, उसका प्रेशर कम होने लगा, तो बलून नीचे आने लग गया. ठीक है, नाउ म्यूट योरसेल्फ अंशुमन. Now, after some time, what happens after some time? After some time, the brothers sent up another balloon with a basket hanging underneath it. पहले सिर्फ एक बलून गया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस रुद्र प्रकाश करना है, रुद्र प्रकाश वीडियो ऑफ नहीं करेंगे, otherwise I will just keep you in the waiting room. Rudra Prakash, switch on your video, otherwise I'm going to put you in the waiting room. Right? Okay, he doesn't want to be. Okay, I'm keeping you in the waiting room. Anshuman, mute karo. Okay, after some times, the brothers sent up another balloon with a basket. अब जो दूसरी बार इन्होंने कोशिश की, एक बार तो सिर्फ बलून के भेजा उन्होंने ऊपर, है ना, दूसरी बार अब उसी तरह के हॉट एयर बलून में इन्होंने एक बास्केट ऐड किया. ठीक है, उस बास्केट में द बास्केट हैड 3 एनिमल्स. उस बास्केट में 3 जानवर थे. कौन कौन? अ hen, अ शिप एंड अ डक इनसाइड इट. उस बास्केट में 3 जानवर थे जो थे hen, ship and duck inside it. This was a successful experiment. That means इन्होंने जिसको भेजना चाहा वो भी उस 3 जानवर के साथ भी वो जो बलून था वो कुछ दूरी तक चला. ठीक है, now what happens? उसके बाद the balloon traveled through the air for a short time and gently down with the 3 animals safe inside. Okay, तो इन्होंने जो कोशिश की, जो प्रयोग किया, जिनमें इन्होंने 3 जानवरों को उस बास्केट में डाल के ऊपर भेजा, तो उसी तरह जैसे वो पहले ट्रैवल किया था विद द 500 मीटर्स ऊपर गया था, उतना ही ऊपर गया 3 जानवरों के साथ, और फिर बड़े आराम से जैसे जैसे हवा ठंडी होती गई, प्रेशर कम होता गया, आराम से ये नीचे भी उतर आया, है ना. Gently came down with the 3 animals safe inside. यानी जानवरों को कोई नुकसान नहीं हुआ था. ठीक है, now what happens next? This success further encouraged the 2 brothers. जहां उन फेलियर से ये डिस्करेज हो गए थे, लेकिन जब धीरे धीरे इनको सफलता मिलती गई तो इनको मोटिवेशन मिलता गया, इनको encouragement मिलता गया. The 2 brothers, and after a month, 1 महीने बाद, they themselves went up in the hot air balloon. पहले बलून, उसके बाद 3 जानवर, है ना, उसके बाद ठीक 1 महीने बाद कुछ और एडिशनल इम्प्रूवमेंट्स के बाद ये दोनों भाई खुद उस बलून में बैठ के उड़ान भरने के लिए तैयार थे.
है ना. अ ग्रेट क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, लोगों का झुंड. क्राउड गैदर्ड टू वॉच दिस इवेंट. ये जो होने वाला था, इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर the people, those who were only wishing to fly in the sky. Now it was just like dream come true for them, है ना. तो पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई जब लोगों को पता था कि लोगों को पता चला कि यहाँ से आज 2 लोग उड़ने वाले हैं, है ना. क्योंकि इसके पहले जो भी लोग ट्राई कर रहा था वो क्या कर रहा था, उनको फेलियर्स मिल रहे थे, चोटें लग रही थी, जाने जा रही थी. आज ऐसा कुछ होने वाला था जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो ऑब्वियसली उसको देखने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई. दिस टाइम द बलून रोज टू अ हाइट ऑफ 900 meters and covered a distance of 10 kilometers. इसके पहले जो उड़ान भरा था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर ऊपर गया था. आज जब इन 2 भाइयों के साथ, यानी 2 इंसानों के साथ उस हॉट एयर बलून ने उड़ान भरी, तो उसने कितने डिस्टेंस को कवर किया? इट हैज कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स. 10 किलोमीटर तक उड़े है ना. और हाइट वाज, what was the height? The height was 900 meters. So, complete the following statements. Now, the chapter is over. That means it was a very wonderful experience which was experienced by that time. उस time people, जो लोग थे उनके लिए एक surprising event था, surprising experience था. The people were they are having a very mixed feeling and actually surprised. At the same time they were happy. Now there must chances that they could fly, है ना, वो उड़ सकते हैं. एक feeling आ गई उनके पास. अब यही है मैन लर्न्स टू फ्लाई. यहाँ से शुरुआत हो गई कि हमारे एयरवेज जो हम लोग आज उसी कोशिश, उसी एक्सपीरियंस और उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से फिर उसमें लोग कोशिश करते गए, टेक्निक्स लगाते गए, और आज हमारे पास हमारा एयरवेज है ना. हमारे एरोप्लेन्स है जो फ्लाई करते हैं और हम भी उसमें बैठ के फ्लाई करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक. ना इसी बेसिस पे, चैप्टर के बेसिस पे हमारे एक्सरसाइजेस हैं. प्रोबेबली टाइम नहीं है, बट जो भी है तब तक हम लोग करेंगे, ठीक है. जितनी टाइम बची हुई है उतना ही करेंगे हम लोग. टाइम खत्म होगा तो माय वॉइस इज नॉट कमिंग. इज इट सो? मैम अब आ रहा है, बीच में कट जा रहा था. मे बी कुछ प्रॉब्लम होगा. Okay, complete the following. So we are going to start the exercise of this chapter or this story. Complete the following. I hope सब लोगों को कहानी समझ में आ गई. अंजिका, कहानी समझ में आ गई? अनम्यूट करो अपने आप को और मुझे बताओ. Yes, ma'am. Understand the story? Yes, ma'am. Okay, beta. Thank you. Now comes A2. Complete the following statements. First, attempt individually and then compare your answers with your partners. यानी पहले आपको ये सारे करने. मैं एक बताती हूँ आपको, बाकी का आप लोग का होमवर्क होगा. This will be your homework. Now on next class, on tomorrow, we will discuss it, but definitely you all are going to do it yourself first because it is already given in the instruction of the question. Question में instruction है ना आपको कि पहले individual attempt करना है, then हम लोगों को कंपेयर करना अपना आंसर. तो आज आप लोग खुद से करोगे इसको, उसके बाद कल हम लोग इसको क्लास में डिस्कस करेंगे. बट स्टिल आई एम गोइंग टू हेल्प यू in one question, that is, when people saw birds and kites in the sky, they dash. क्या हो सकता है? Who will answer? This is in your book. Book में ही है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा. Look at here the first paragraph of this story. इसी में देखो, यहाँ इसमें है ना. They were determined to like them, है ना. बट डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़े से चेंजेस करते हैं. हाँ, सीधा लिख भी सकते हो, है ना. When people saw birds and kites in the sky, they were determined to be like them. Right now, when people
saw birds and kites in the sky. They were, W-E-R-E. Write down, please, everyone. Write down. They were determined. I can see nobody is writing. Why? Sriranjan, you are not writing. Ma'am, I am writing. Writing? Okay. Then Yes. okay. So they were determined. They were determined. They were determined. The spelling of determined will be D-E-T-E-R-M-I-N-E-D. They were determined to be like them. To be, to and be. B-E-B, not only be. To be like them. Now next 2, 3, 4 will be your homework. ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा. तो ये आप लोग होमवर्क घर से करोगे और कल फिर इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और द सेम टाइम फिर हम लोग खत्म करके दूसरा स्टोरी भी शुरू करेंगे. ठीक है? Any problem to anyone? कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. Anyone? I'm going to the gallery view and will ask some of the students if they are having some problem. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना हाथ खड़ा करो. साधना, अपने वीडियो ऑन करो बेटा, नहीं तो फिर मैं अगले क्लास से फिर एंट्री नहीं दे रही आपको. Ma'am. Ma'am, I have problem. बोलो बोलो जल्दी बोलो, टाइम Ma'am, चले. सॉरी, फिर से बोलो बेटा. Ma'am, encourage. इनका